पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी गुरु महाराज के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वचनों को सुनने व पुनः दोहराने के लिए इकट्ठे हुए। ऐसे मुख्य धर्म प्रेमियों जीवन में कभी कभार आते हैं। जब भी हमको ये मालूम हो जाए कि मालिक के मुखारबिंद से निकले हुए वचनों की चर्चा हो रही है, गुरु वाणी सुनने को मिल रही है, तो हमें अपने गृहस्थी के कामों में कुछ समय का विराम दे करके समय से सत्संग स्थल पर जाकर के शरीक होना चाहिए। महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि एक घड़ी आदि होते पुनः आद और स्वामी संग साध की हर कूट अपराध। यानी एक क्षण मात्र का सत्संग, एक क्षण मात्र का महापुरुषों का वचन अगर किसी भाई बहन के हृदय में चुभ गया, संसार से रास्ता उलट के और मालिक की तरफ लगा दिया, तो मनुष्य शरीर भी सार्थक हो गया और लोक परलोक भी बन गया। तो धर्म प्रेमियों देखो, महापुरुष कहते हैं, हमारे रामायण में भी लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और बड़े भाग्य पावई सत्संगा और बिन प्रयास होए भव। यानी ये दोनों चीज बड़े भाग्य से मिलती है, ये मनुष्य शरीर और दूसरे यानी सत्संग। अब हम तुम सत्संग किस चीज को समझ जाते हैं कि कहीं पर कोई कथा कीर्तन हो रहा हो और यानी कोई कहानी किस्सा कहा जा रहा हो, या कोई नाच गान हो रहा हो, या हारमोनियम ढोलक बाजे बज रहे हो, तो उसको हम कह देते हैं सत्संग। लेकिन महापुरुष कहते हैं सत्संग नाचने गाने का, कहानी किस्सा सुनाने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग यानी सत्य के संग को ही सत्संग कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जहां तक इन दोनों चरमाकों से दिखाई दे रहा है, सब नाशवान है, असत्य है, मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। तो फिर हम उसको सत्संग कैसे कह सकते हैं? सत्संग तो यानी सत्य के संग को ही सत्संग कहा गया है। तो सत्य क्या चीज है? ये शरीर भी असत्य है, ये भी किराए का मकान है, ये भी मालिक ने समय से दिया है। तो सत्य क्या है? इस मनुष्य मंदिर में बैठी हुई उस प्रभु की अंश जीवात्मा, वो अजर अमर अविनाशी है, वो सत्य है। और दूसरा परम पिता परमात्मा, वो सत्य है। जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो उसको कहते हैं सत्संग। यानी सत्य को सत्य से जोड़ा जाता हो तो उसको कहते हैं सत्संग। तो इस काम को आप हम तो कर नहीं सकते, और किसी की हैसियत नहीं सत्संग सुनाने की या सत्संग करने की। तो सत्संग के अधिकारी तो केवल महापुरुष होते हैं। जब महापुरुषों का दर्शन हो गया, महापुरुष मिल गए, यानी पहली सीढ़ी तो सत्संग की यही है। जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे, महात्मा नहीं मिलेंगे, तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले महापुरुष होते हैं, संत होते हैं। जब ये संत सतगुरु मिल जाएंगे तो पहला सत्संग यही है कि बड़े भाग्य पावई सत्संगा, यानी बड़े भाग्य से यानी सत्संग मिलता है। सत्संग क्या? यानी संत महात्माओं का दीदार दर्शन, यानी बड़े भाग्य से मिलते हैं महात्माओं के दर्शन। संत ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, संत तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यानी तभी तो कह दिया कि संत दर्श को चालिए तज माया अपमान, और जो जो पढ़ागे धरे कोटन यक तीरथ किए एक फल, और संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार विचार। यानी जब सतगुरु मिल गए तो उनके दर्शन का अनंत फल होता है, छोटा मोटा फल नहीं होता है। तो सबसे पहला सत्संग तो धर्म प्रेमियों संतों का मिलना है, जो भेद बताने वाले होते हैं। यानी उस मालिक में, परमात्मा में और संत में कोई अंतर नहीं होता है।
देखो, जब निजामुद्दीन औलिया, जिनके नाम से आज बस स्टैंड रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, पूरे संत थे, उनके एक बहुत प्यारे भक्त सप्रू साहब थे जो फौज में नौकरी करते थे। जब फौज से रिटायर आ गए तो सप्रू साहब ने, जैसे सत्संग चल रहा था, लाखों की भीड़ बैठी हुई थी, सत्संग समाप्त हो गया। सत्संग समाप्त होते ही कुटिया में जैसे निजामुद्दीन औलिया साहब गए तो सप्रू साहब ने जाकर के मिन्नत की कि गुरु महाराज, हे दाता दयालु, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। औलिया साहब ने कहा, अरे बच्चों पूछो पूछो। तो सप्रू साहब ने कहा कि गुरु महाराज, जो इतनी संगत तुम्हारे सत्संग में बैठी हुई है और सबने नामदान लिया है, सब तुम्हारा सत्संग सुन रहे हैं, क्या ये सब जीवों की आत्मा सत्यलोक सचखंड को जाएंगे गुरु महाराज? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि जो मुझ में और खुदा में कोई अंतर नहीं देखेगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, मुझ में और खुदा में कोई अंतर नहीं देखेगा, वो आत्मा सचखंड को जाएगी। तभी तो कहा है कि सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दे, और लखना चाहे अलग को तो नहीं में लगे। यानी ये कुल मालिक ऊपर से आते हैं धर्म प्रेमियों। ये तो मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। राम अवतारी शक्ति मनुष्य शरीर में आई, योगेश्वर कृष्ण मनुष्य शरीर में आए, लोगों ने उनको उस समय नहीं पहचाना, और हमारे गुरु महाराज भी इस समय मनुष्य शरीर में आए, और साफ शब्दों में जब साईं महाराज आए तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं हूँ अगम, मैं हूँ अलग अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया, मेरा भेद कोई नहीं जाने, और मैं ही कहूँ तो कहने में। यानी इनके भेद को कोई नहीं जानता, ये खुद कहते हैं तभी समझ में आता है। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा कि हम आए हुए देश से, और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचा एक हमारो। एक काम लेकर के गुरु महाराज आए कि मैं तुमको तुम्हारे असली घर पहुंचाने के लिए आया हूँ, मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। मैंने गोसाई महाराज को भेजा, नानक को भेजा, कबीर को भेजा, दादू को भेजा, पलटू को भेजा, भीका साहब को भेजा, राधा स्वामी महाराज को भेजा। गुरु महाराज ने कहा कि ना जाने कितने संत महात्मा फकीरों को मैंने धरती पर भेजा, और आपको नाम की दौलत लुटाई, और आपको चेताया, आपको बताया कि अपने निज घर चलो, ये संसार तुम्हारा नहीं है। जब तुमने उनकी बात को नहीं माना और तुम लौट करके अपने निज घर नहीं आए, अब की बार मैं स्वयं चल करके तुम्हें लेने को आया। ये स्वामी महाराज ने कहा। कुल मालिक स्वयं धरती पर पधारे हुए हैं, लेकिन धर्म प्रेमियों हम तुम नहीं पहचान रहे हैं। जैसे ये संसार मृतलोक है, या लोगों ने राम को नहीं पहचाना। जिस समय धरती पर राम आए तो लोगों ने राम को भगवान नहीं माना। अगर भगवान मान जाते और राम को लोग पहचान जाते कि ये भगवान है, तो पूरी अयोध्या राम के साथ वनवास चली जाती। केवल सीता और लक्ष्मण तो गए वनवास के लिए, कोई अयोध्यावासी नहीं गया। अगर राम को भगवान पहचान जाते तो सारी अयोध्या चली जाती। योगेश्वर कृष्ण को अगर मथुरा वृंदावन नंदगांव गोकुल बरसाने के लोग पहचान जाते कि योगेश्वर ये भगवान कृष्ण है, तो यानी उनको मार मार के मथुरा से द्वारका नहीं बना। ये तो संसार की रीति नीति है धर्म प्रेमियों। जब कोई अवतारी शक्ति, कोई संत महात्मा अपना पूरा काम करके जब इस धरती से चला जाता है, जब लोग उसकी पूजा करते हैं, यानी जीवित की पूजा नहीं करते हैं। यहाँ ये संसार का असूल है, ये मृतलोक है, या हमेशा मरे की पूजा होती है और यहाँ जिंदे की पूजा नहीं होती है। कहीं भी देख लो कोई नहीं पूछता है। ये हमारी माता बहन देवियां भी देखो नाग पंचमी के दिन और मंदिर में जाती है, और वो जो नाग देवता होता है पत्थर का बना हुआ, उसके ऊपर गंगा जल, दूध, फूल, पत्ती, अक्षर यानी चंदन टीका लगाती है। और लेकिन हमारे घर में कोई जिंदो सांप निकला तो मारेंगे डंडा, पूरी में हमारा कोई मारेंगे डंडा। लेकिन पत्थर वाले सांप को दूध और वो चला करके गंगा जल से स्नान कराते हैं। ये संसार की रीति नीति है। और वैसे यानी गणेश जी का वाहन चूहा है, और मंदिर में जाके गणेश के बहाने बहुत नवामे हमारी ये माता बहन देवियां
दूध ते पानी ते और फूल पत्ती चलावे और घर में कोई चूहा मुंह से निकलावे तो आठ पे चढ़ जाए तो झाड़ू ते ही मार दे। तो ये तो संसार की रीति नीति है ना, यह मृतलोक है, यह हमेशा मरे की पूजा होती है, या जिंदे की पूजा नहीं करते हैं, ये हमेशा यहाँ का असूल है। तो धरती से जब चले जाते हैं तो देखो भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि नाम को पका लो, यानी सुमरन को पका लो। जब सुमरन पक जाएगा तो ध्यान भजन ठीक से बन जाएगा, और जब तक सुमरन नहीं पकेगा तब तक काम नहीं चलेगा। और ये सीधा बताया, रामायण में भी लिखा कि हर युग की अलग अलग साधना है, और हर युग में इंसान यानी जीव की आयु अलग है, मन की शक्ति अलग है, आयु बल अलग है, शारीरिक बल अलग है, सारी चीज अलग अलग है हर युग की, लेकिन हम तो नहीं पहचान पाए। तो इस कलयुग के अंदर तो केवल रामायण में भी लिखा हुआ है कि यह कलकाल साजन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कलयुग के अंदर यानी जप तप व्रत पूजा करना ये बिल्कुल निषेध है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी रामायण बता रही है, और साफ लिखा है कि यह कलकाल साधन दूजा और योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। और कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम बस माना। कलयुग में यानी कोई भी चीज यानी सारी चीज निषेध है, केवल नाम का आधार है कलयुग के अंदर। और वो नाम कैसा है ये भी महात्माओं ने बताया, गोसाई महाराज ने बताया कि वो नाम ऐसा है कि सुमर पवन सुत पावन नामू, और अपने वश कर राखे रामू, कहलक करूं मैं नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई, ब्रह्म राम ते नाम बरदाय के वरदान, और रामायण सतकोट में लिए महेशु जान। जा सुनाम सुमरत एक बारा, और नर उतरे भव सिंधु अपारा। वो नाम ऐसा है जिसके एक बार लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। तो इन तमाम दुनिया में नाम है, इनमें तो हम रात दिन जप रहे हैं, इनसे तो किसी का कल्याण हुआ नहीं। लेकिन रामायण में लिखा हुआ है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त है पूजे बिरला। यानी करोड़ों नाम दुनिया में है, लेकिन उनसे जीव की मुक्ति नहीं होती है। वो नाम जो पहले था और अब भी है और आगे भी रहेगा, वो आदि नाम हमेशा से चलाया आया है, वो मिलेगा कहाँ? तभी तो रामायण में लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। अब कलयुग में लोगों ने तेरी समझ लिया, सीधा अर्थ लगा लिया कि हरे रामा हरे कृष्णा, यानी ये करते रहो, यही नाम है, इसी से कल्याण होगा। और रामायण कह रही है कि कोट नाम संसार में याते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त है पूजा बिरला कोई, यानी वो तो अनादि नाम है, वो तो अलग ही है। राम के बारे में भी लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सबसे नारा, चारों जग में राम है, तीन राम व्यवहार, और एक राम निस्सार है, ताको करो विचार। ये भी गोसाई महाराज ने लिखा है, लेकिन हम तुम समझ नहीं पाए। फिर कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे पारा, लेकिन वो नाम मिलेगा कहाँ? उस नाम की हम खोज कैसे करेंगे? ये भी गोसाई महाराज ने लिख दिया कि नाम रहा संतल अधीना, और बिना संत कोई नाम ना जीना। यानी वो नाम संतों के अधीन है, जिस नाम में यानी संत महात्मा फकीर पावर डाल दे, उसी नाम से जीवों का कल्याण होगा। तो इस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम के अंदर पावर डाला है। यानी देखो धर्म प्रेमियों, राम का नाम ऊपर से उतर कर नहीं आया, भगवान कृष्ण का नाम ऊपर से नहीं आया, सतयुग का हरि नाम ऊपर से नहीं आया। सतयुग में हरि नाम के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने पावर डाला, और कई हजार वर्ष तक महात्माओं ने प्रचार किया। अरे अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम उस परमपिता उस परमात्मा का वो आदि शक्ति का नाम है, और इसका तुम सहयोग दो, इसका जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और जहाँ तुम इनसे मदद मांगेंगे, हर मुसीबत में तुमको मदद मिलेगी। लेकिन सतयुग के अंदर जिन धर्म प्रेमियों ने हरि नाम पर विश्वास किया, उनका कल्याण हुआ, उनकी मुक्ति हुई। और जिन्होंने अड़ंगा लगाए और हरि नाम को नहीं माना, खिल्लियां उड़ाई, उनका विनाश हुआ।
हर एक इंसान ने हर युग में नहीं माना। हिरण्यकश्यप प्रहलाद ने, हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद हुए तो प्रहलाद ने हरि की भक्ति की और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने हरि नाम का विरोध किया, उनका विनाश हुआ। हर युग में सारे लोग थोड़ी मानते हैं, तो जिन लोगों ने हरि नाम को माना उनका कल्याण हुआ। जब सतयुग समाप्त हो गया धर्म प्रेमियों, उसके बाद जब त्रेता शुरू हुआ तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम अब इस त्रेता के अंदर काम नहीं करेगा। अगर सतयुग का हरि नाम त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में काम करता तो त्रेता के अंदर राम नाम को लाने की जरूरत नहीं थी, द्वापर में यानी कृष्ण नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे नाम भी बदलता चला जाता है। तो सतयुग हरि नाम था, जब त्रेता लगा तो राम नाम में ऋषि मुनि महात्माओं ने पावत डाला और उस समय कई हजार वर्ष ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रचार किया कि सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम भगवान का है, शक्ति का है, तुम इस पर विश्वास करो, इनका साथ दो, इस नाम का जाप करो, इस नाम का स्मरण करो। जिन्होंने राम नाम को भगवान का नाम माना उनका कल्याण हुआ, आज भी हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, और जिन्होंने अड़ंगा लगाए उनका विनाश हुआ। जब त्रेता समाप्त हो गया उसके बाद द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति डाली, ऋषि मुनि महात्माओं ने कृष्ण नाम को जगाया, फिर प्रचार के 1000 वर्ष किया। जिन लोगों ने कृष्ण नाम का साथ दिया उनका कल्याण हुआ, और जिन्होंने अड़ंगा लगाए, खिल्लियां उड़ाई, उनका विनाश हुआ। हर युग में नाम बदलता है धर्म प्रेमियों। अगर एक ही युग का जगाया हुआ नाम चारों युगों में काम करता तो त्रेता द्वापर में राम और कृष्ण को जगाने की जरूरत नहीं। तो हमारे गुरु महाराज ने साफ शब्दों में सीधे मन से कहा, अरे धर्म प्रेमियों, ये इस कलयुग का जीता जागता और कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव है। स्वयं महाराज ने कहा, जहां भी तुम इस नाम को सुमरोगे, किसी भी संकट मुसीबत में, अच्छे काम में, बुरे काम में नहीं। अब आप तुम केम चोरी कल्ला में, डकैती कल्ला में, काऊ की भैंसे खोलना में, और तुम कहे जय गुरुदेव मेरी सहायता करियो, तो गलत काम में नहीं। स्वयं महाराज ने कहा कि अच्छे काम में, पढ़ाई में, लिखाई में, मौत में, मुकदमा में, यानी कहीं तुम गिर जाओ, जंगल में फूका जानवर घेर ले, गुंडे लुटेरे घेर ले, किसी कुआ बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई हारी बीमारी घर में मुसीबत हो जाए, कोई दवा काम नहीं कर रही हो, तो गुरु महाराज ने बताया ऐसे यानी अच्छे काम के लिए जहां भी तुम मदद मांगोगे जय गुरुदेव नाम से मदद मिलेगी। और साफ शब्दों में गुरु महाराज ने तो मन से यह भी कहा, अरे बच्चे बच्चियों देखो, जब तुम पर कोई मुसीबत आए और जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। स्वयं महाराज ने खुद मन से कहा और कहा, अरे तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। स्वयं महाराज ने यह भी कहा कि तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा, जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तब मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम जय गुरुदेव नहीं बोली तुमने पुकारी के गुरु महाराज आजा, स्वामी जी महाराज आजा, तो नहीं मिलेंगे। स्वयं महाराज ने दावा करके मन से कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तब मैं मिलूंगा तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस कलयुग के अंदर जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। तो और महात्माओं का यानी नाम रहा संतन आदि ना, और बिना संत कोई नाम न चीना, ये यानी महापुरुषों का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है इस कलयुग का, और इसी नाम से कल्याण होगा। तो इसको यानी इस स्मरण को पका लो धर्म प्रेमियों, समय आने से पहले, समय ऐसा विकराल आ रहा है जो गुरु महाराज ने बताया कि अब तो लोग नहीं मान रहे हैं। मेरे बच्चे गांव गांव, झोपड़ी झुग्गी, मोहल्ला, शहर, कस्बा, नगर में जा जा करके मेरा संदेश सुना रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। गुरु महाराज ने कहा अब तो ये मेरे बच्चे जा रहे हैं और सबको बता रहे हैं, लेकिन इसकी भी सीमा है, यानी शाकाहार का प्रचार करने की तिथि तारीख निश्चित है। जब तक अगर दुनिया वाले शाकाहारी हो गए तो उनका बचाव हो जाएगा, वो तो तारीख निश्चित होती है।